तो जॉन सीना का ऑफिशियल हील टर्न हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो चीज़ पिछले कितने सालों में नहीं हुई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कर चुकी है। एंड अभिषेक, सबसे पहले मैं तुमसे रिएक्शन लेना चाहता हूँ मिस्टर डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल एंड डिसरिस्पेक्ट के ऊपर। क्या है रिएक्शन, एंड उसके बाद पूरे शो के अंदर घुसेंगे एंड बात तो करने को काफ़ी कुछ है ही। भाई रिएक्शन इज स्ट्रेट एंड सिंपल। What the hell was that? I don't think anybody was expecting this. That was crazy. I did not expect it. बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं सेम रिएक्शन था भाई। मैं तो रिएक्शन ऐसा था कि वीडियो मेरी कैसी बनी वो भी मैंने केयर नहीं करा भाई, मैंने VR रेशियो में वीडियो डाल दी। बट ओके, फटाफट से शो में घुसते हैं बिकॉज जल्दी से घुसना है मेन सेगमेंट में। तो सबसे पहले विमेंस चेंबर से शुरू करते हैं अभिषेक। मैच के अंदर बियांका थी, नेओमी थी। स्टार्टिंग में ही जेड कार्गिल आके नेओमी को लेके चली जाती है। नेओमी को जेड कार्गिल ने ही एलिमिनेट कर दिया, इतना पीट दिया। उसके बाद मैच में एंड में विनर बनती हैं बियांका ब्लेयर। एक टाइम को लगा था शायद लिव जीत जाएंगी। ओवरऑल क्या था तुम्हारा मैच के ऊपर रिस्पॉन्स, मतलब देखने के बाद एंड उसके बाद रेट कितना करना चाहोगे इसको 5 में से, ये बताना। भाई मेरे हिसाब से मैच की अगर हम बात करें तो मैच तो काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट मैं विनर से भी काफ़ी खुश हूँ। लास्ट सेकंड मुझे थोड़ा डर लग गया था कि भाई कहीं फिर से हम रिया और लिव की ओर तो नहीं जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा डर गया था मैं। बट लास्ट में जो विनर निकला बियांका बेलेयर, वो एक्चुअली में लाइक आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। मैच की बात करें, मैच काफ़ी सही था। ओवरऑल मेरे को कुछ एज सच कुछ कंप्लेन नहीं है। बस इतना मैं बोलना चाहूँगा भाई, अगर जेड कार्गिल को तुम चैम्बर में लाए ही थे, मतलब वो फुली रिंग गियर में ही थी, तो मे बी ये मैच 7 वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर बन सकता था, थोड़ा और कूल हो जाता। बट रिगार्डलेस ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। ओवरऑल मैच अच्छा था, विनर अच्छा था, एंड बियांका वर्सेस रिया रिप्ली या फिर आयोस का जो भी है, एक बैंगर मैच होने वाला है मेरे हिसाब से, एंड आई एम ऑल फॉर इट। डेफिनेटली भाई, जेड कार्गिल जब आई तो ऐसा लगा था कि लिव मॉर्गन पर अटैक करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं पता था कि शायद नेओमी पे आ सकती हैं, लेकिन लिव मॉर्गन भी वहाँ पे थी। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या जेड कार्गिल सही में सही है या फिर बस वो डाउट पे अटैक करी नेओमी पे। मैच में 2-3 चीज़ें और थी नोटिस करने वाली। नेओमी पे जब अटैक हुआ तो एलेक्सा ब्लिस बहुत ज़्यादा सैड दिख रही थी। तुमने देखा होगा अभिषेक एलेक्सा के एक्सप्रेशन को। बिल्कुल उससे क्या मतलब निकाल सकते हैं हम लोग? मे बी यार, मेरे को ऐसा लगता है वैसे तुम जितनी श्योरिटी से वैसे जेड कार्गिल ने मारा है, उससे उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाई उनको लाइक फुल कंफर्मेशन ही मिल गई थी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि अगर तुम रिएक्शंस की बात कर रहे हो तो जब भाई जेड कार्गिल का गाना हिट हुआ था तो भाई लिव मॉर्गन जरूर डरी थी, पर एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में नेओमी भी उतनी डरी हुई थी। तो मुझे लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं साइन है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे ऐसे। मेरे हिसाब से जेड कार्गिल को कंफर्मेशन ही मिल गई होगी, तभी उन्होंने इतनी श्योरिटी से उन पर अटैक करा। आई डोंट थिंक कोई डाउट के बेसिस पे इतनी बुरी पिटाई करेगा। लिटरली वो जो चैम्बर का दरवाज़ा होता है उससे ऑलमोस्ट उनका गला काट दिया था उन्होंने। तो मेरे हिसाब से कंफर्मेशन ही होगी, तभी कोई इतना नेक्स्ट लेवल अटैक करता है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें लगता है अभी भी कुछ डाउट हो सकता है दैट मे बी द अटैकर इज समवन एल्स? मे भी हो भी सकता है भाई, क्या पता जेड कार्गिल ही हील बन के आई हो सकता है। अभी देखना है कि बियांका कैसे इन्वॉल्व होती है। एक चीज़ और नोटिस करेगी कि जब जेड कार्गिल आई थी तो बियांका ब्लेयर पहले से ही रेडी हो गई। वो जो बियांका कोट है या फिर पता नहीं ब्लेजर बोलेंगे उसको, जो भी है, बियांका पहले ही उसको उतार के रेडी हो गई थी। हालांकि वो पॉड में थी, लेकिन ऐसा दिख रहा था कि बियांका दोनों हाथ करने को तैयार है। तो मे भी वो एक ईस्टर एग हो सकता है। तुमको भी पता है अभी से कि स्टार्टिंग से ही जेड कार्गिल बियांका का मैच लोग देखना चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कराएगी भी। हाँ, बट अब तुमने बियांका को मेंशन कर ही दिया है, तो भाई तुम ये मेरे को बताओ, क्या बियांका का वो ओवर द टॉप वाला जो रिएक्शन था, क्या वो जस्टिफाइड था या फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया तुम्हारे हिसाब से? नहीं, जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं था भाई। लाइक इतनी तो कोई खास दोस्ती भी नहीं है नेओमी से, आई थिंक। एंड वैसे भी 2 मिनट बाद एक दूसरे की बैंड बजाती वो लोग जब बियांका बाहर आती, तो वो तो होना ही था। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से तो भाई अगर बियांका बेलेयर ने चूड़ियाँ बनी होती थी, भाई चूड़ियाँ तोड़ देती भाई। इस लेवल का इमोशनल रेक बन चुकी थी भाई बियांका बेलेयर। बट खैर जो भी है, द विनर इज बियांका, एंड होपफुली इस सारे ड्रामे से वो परे हो जाएंगे। और मे बी आई थिंक जो रेसलमेनिया का डायरेक्शन है वो नाओमी और जेडी होने वाली है। हाँ, देख के वही लगता है। एंड इधर भाई रिया रिप्ली बियांका का सिंगल्स मैच देखना चाहोगे? रिया रिप्ली वर्सेज बियांका वर्सेज इयोस का, ये भी एक बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई आई थिंक ट्रिपल थ्रेट ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वैसे मुझे 1-on-1 से कोई दिक्कत नहीं है। रिया वर्सेस बियांका भी सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है, बट कहीं ना कहीं ट्रिपल थ्रेट विल बी इवन बेटर। तो मैं पर्सनली ट्रिपल थ्रेट रिकमेंड करूंगा। लाइक अगर मेरे पास चॉइस हो तो तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट में बता सकते हो। बट अंकित भाई, तुम्हारा क्या मानना है? मैं तो सिंगल्स मैच चाहूँगा भाई। सिंगल्स मैच हो तो ज़्यादा बेटर हो, बिकॉज ये दोनों पावर हाउस हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अगर आमने सामने कोलाइड करे बीच में किसी इंटरप्शन के बिना, तो ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन रेट कर लेते हैं भाई फटक से। 5 में से मैं इसको देना चाहूँगा, इस विमेंस चेंबर मैच को 3 की रेटिंग। अभिषेक तुम बता दो। 3 आई थिंक थोड़ा हार्श हो गया भाई। मेरे हिसाब से मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्रिएटिव स्पॉट से। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी भाई, जो पिन्स हुई वो थोड़ी क्रिएटिव वे में हो रही थी।
तो मेरे को पर्सनली मैच काफ़ी अच्छा लगा है। आई थिंक मेरी रेटिंग जाएगी समवेयर अराउंड 4। ऑसम ऑसम ऑसम। अगले मैच की तरफ बढ़ना है या फिर स्किप कर देना है? टिफनी एंड ट्रेस पर्सन, आया जैक्सन कैंडस, क्या इसको स्किप करना चाहोगे? आई थिंक स्किप। एक्चुअली उस मैच के वक्त भाई मैं 8 बॉल पूल खेल रहा था और बाय द वे मैंने 100 के कॉइंस कमाए हैं। खैर जो भी है, इसलिए मैंने मैच कुछ खास देखा नहीं है। तुम्हारे पास अगर कुछ इंटरेस्टिंग है बोलने के लिए इस मैच के बारे में तो तुम बोल सकते हो, या फिर मैं रेकमेंड करूंगा सीधा मूव ऑन करते हैं भाई। मूव ऑन करते हैं भाई हम लोग। तो इसके बाद अपना हुआ भाई मैच ऑफ द नाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन का अनसैंक्शनड मैच। एंड इसमें कोई कमी नहीं रही भाई, कोई भी नहीं। लाइक एक चीज़ तुम बोल दो कि ये नहीं, सब हो गया भाई। रैंडी ऑर्टन वापस आ गए, बार्ब्ड वायर का कमबैक हो गया, ऑलमोस्ट पंट किक भी वापस आ गई थी। एंड केविन ओवेंस सेमी ज़ेन शपथ लेके आए थे भाई कि कोई एक ही जिंदा जाएगा यहाँ से। मैच में कौन से स्पॉट्स तुमको बहुत अच्छे लगे अभिषेक, एंड रेटिंग वगैरह बता दो। भाई मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा भाई कि मैंने भले ही ट्वीट या कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बट जब ये मैच की एंट्रेंसेस हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इस मैच में WWE शायद से बाउंड्रीज पुश करने वाली है, और वैसा ही हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला भाई। बार्ब्ड वायर वाला जो स्पॉट था मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। मेरा पर्सनल फेवरेट विल बी द स्टैक टेबल्स, जो 2 टेबल साथ में टूटे, दैट वाज प्रीटी कूल। एक और मूव था, उस मूव का मुझे नाम नहीं पता, बट वहाँ पे केविन ओवेंस का फेस जो है वो सीधा चेयर पे पड़ता है, वो काफ़ी सही था। ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था। पंट किक हमें भले ही देखने को नहीं मिली, बट भाई यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। आई एम श्योर हमें पंट किक देखने को मिलने वाली है। WrestleMania 41। So, अच्छा, तुम में से कितनों को लगा था जब ये तुमने मेंशन करा कि केविन का फेस चेयर पे गिरा, वो भी बार्ब्ड वायर पे, लगा नहीं था कि कहीं आंख में चुभ गई वो वायर? ऐसा भी तो हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे आई थिंक केविन ओवेंस की भाई सेलिंग की भी तारीफ करनी चाहिए भाई। 2 मिनट के लिए लिटरल लग रहा था कि ना भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग डेफिनेटली वेंट रॉन्ग। खैर जो भी है, ये तो ठीक है। अगर हम मैच रेटिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो भाई मेरे हिसाब से ये मैच 4.5 डिजर्व करता है। उन्होंने इवन दो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कर दी हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि maybe they could have done even more. So इसे विनर से खुश हो तुम? विनर से मैं फाइनली खुश हूँ भाई, क्योंकि बात ऐसी है भाई, लेटली अगर तुम देखो तो भाई केविन ओवेंस ने लेटली काफ़ी अच्छा काम किया है। हर एक फ्यूड में वो जान डाल देते हैं। हाउएवर लास्ट में उनको उनकी पसंदीदा रिजल्ट नहीं मिलता जहाँ पे केविन ओवेंस जीते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, हर राइवलरी में तुम जान डाल रहे हो, और तुम्हें हर बार लॉस ही मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है। तो फाइनली आई थिंक यहाँ पे केविन ओवेंस का जीतना बनता था, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एंड बाय द वे कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियन डेफिनेटली ड्रॉप करना। डेफिनेटली वो करेंगे ही करेंगे। आज तो भाई माहौल ही गर्म है, तो आप लोग करना, अगर नहीं करने की सोच रहे हो तो करो भाई फटाक से, एंड रेट भी करो। बाकी भाई मुझे ये मैच बहुत अच्छा लगा, एंड 1-2 स्पॉट गिनती में भी नहीं बता सकते, इतने सारे स्पॉट्स थे। क्राउड के बीच में जाके लड़ना, टेबल्स पे फेंकना, फिर उसके बाद रिंग एप्रन पे पटकना, वो पावर बॉम्ब हिट करना, पॉप पावर बॉम्ब लगाना, बार्ब्ड वायर पता नहीं कितने टाइम बाद वापस आया भाई, रैंडी ऑर्टन का कमबैक, सब कुछ परफेक्टली प्लेस था, परफेक्टली बुक था। मैं 5 में से 5 दूंगा, 4.5 नहीं। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा बेमिस चेम्बर वाली रेटिंग, अगर मेरी गलत थी तो 5 में से 5 दूंगा मैं इस वाले मैच को। इसके बाद कुछ बोलने को है तो या नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसे। आई डोंट थिंक कुछ भी बोलने के लिए। आई थिंक अभी ये रैंडी ऑर्टन वाला मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब भी होगा ये रेसलमेनिया में, एंड आई थिंक पंट किक इज कमिंग गाइस। सैमी ज़ेन की क्या डायरेक्शन होगी बट यहाँ से? सैमी ज़ेन भाई ऐसे टेक्निकली आफ्टर ऑल दिस जो भी अभी उनके साथ हुआ है भाई, लॉजिकल सेंस तो यही होगी कि भाई अनफॉर्चुनेटली वो रेसलमेनिया स्किप ही कर दें। अगर इतनी ज़्यादा मार को तुम्हें सेल करना है तो भाई इतनी जल्दी अगर तुम वापस आ जाओगे तो भाई किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बट देन अगेन ये बोलना गलत है भाई, किसी को तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम रेसलमेनिया स्किप ही कर दो। तो फिलहाल के लिए आई डोंट हैव अ डायरेक्शन। मे बी वो किसी मल्टीपल मेन टाइप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या फिर आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। तुम्हारे पास कुछ क्लियर आइडिया तो तुम बताओ। मेरे हिसाब से तो भाई लॉजिकली देखा जाए तो भाई इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद थोड़ा टाइम ऑफ तो बनता है, बट रेसलमेनिया सीजन है, हाउ कैन यू जस्ट टेल समवन टू स्किप रेसलमेनिया। तो तुम्हारे ओपिनियन में क्या होने वाला है सैमी ज़ेन के साथ? मैं तो सपोर्ट करूंगा भाई इस आइडिया को कि सैमी ज़ेन को मिस करना चाहिए, बिकॉज अगर रैंडी ऑर्टन इतने टाइम से बाहर थे उस एक मूव के बाद, तो इनको तो यार बनता है कम से कम एक साल बाहर। यहाँ बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट अगर तुम नोटिस करो भाई NXT डेज में पावर बॉम्ब जो पड़ा था एप्रन में, वो बस एक बार पड़ा था, और आई थिंक सैमी ज़ेन ने काफ़ी टाइम स्किप किया था। यहाँ पे तो मल्टीपल पड़े हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, तो भाई डेफिनेटली स्किप करना विल बी लॉजिकल। मे बी नॉट फेयर टू सैमी ज़ेन, बिकॉज भाई स्टोरी लाइन के पीछे तुम स्किप कैसे करा सकते हो, बट हु नोस। अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल भाई। इसके बाद अपना शायद टेक्निकल मैच वाला मेन इवेंट, मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच भाई, जिसमें जॉन सीना थे, CM पंक थे, सेथ रॉलिंस थे, ड्रू मैकिंटायर थे, डैमियन प्रिस्ट थे, एंड लोगन पॉल थे। एक तो लोगन पॉल आते हैं भाई US फ्लैग के साथ में कनाडा की जनता के सामने, एंड हमेशा की तरह उनको हेट मिलती है, जो कि उनके कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैच के ऊपर क्या थॉट्स है अभिषेक, एंड विनर के ऊपर क्या थॉट्स है, ये सब बताओ।
सबसे पहले भाई तुमने यूएस फ्लैग मेंशन किया है तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, जब वो ग्राफिक ऑन स्क्रीन आया था भाई स्टार्ट ऑफ द शो, भाई जो ऑडियंस ने बू कराया और जो यूएस ऑडियंस परेशान हो रही थी और जो उनको गुस्सा आ रहा था कैनेडियन फैंस पे, दैट वाज सो गुड टू सी ऑन ट्विटर। तो वो काफ़ी कूल चीज़ थी। पैट मैकेफे ने भी इस बारे में बात की थी, लोगन पॉल का भी काफ़ी, आई थिंक ऑन द स्पॉट इन्होंने डिसाइड करा होगा कि भाई ये चीज़ सेंस बनेगी। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और यही चीज़ें हैं मेरे हिसाब से भाई जो लोगन पॉल को एक नेक्स्ट लेवल बना देती हैं भाई मेरे हिसाब से। लाइक कुछ लोग एडमिट नहीं करना चाहते भाई कि लोगन पॉल इज दैट गुड, बट आई थिंक थिंग्स लाइक दीज ये डेफिनेटली हेल्प करती हैं उनका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बनाने में। अगर हम बात करें इस मैच की भाई, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैच। लाइक लिटरली मुझे किसी भी चीज़ से इशू नहीं है। ड्रू मैकिंटायर को सस्ते में निपटा दिया गया है, उसको अगर हम साइड कर दें। अच्छा सबसे पहले भाई उस र्यूमर का क्या हुआ गाइज? ड्रू मैकिंटायर वाज सपोज्ड टू विन, राइट? ड्रू मैकिंटायर वाज सपोज्ड टू विन, बट व्हाट हैपेंड? सबसे पहले ही ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो गया एंड आई कांट हेल्प, इवन दो भाई मुझे ड्रू मैकिंटायर के लिए बुरा लग रहा है कि भाई फर्स्ट एलिमिनेशन ही ड्रू मैकिंटायर का था, बट मुझे हंसी आ गई भाई बिकॉज जिस तरह से ये स्पॉइलर भाई ट्रिपल एच मैसेज देना चाह रहे थे इसके साथ, ट्रिपल एच इस मूव के साथ पक्का मैसेज देना चाह रहे थे, वो देख के पता चल गया। डेफिनेटली तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, बट पता नहीं मैंने इस चीज़ को पास दे दिया इस बार जस्ट बिकॉज आई हैड अ ग्रेट लाफ जब सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो गया, स्पेशली व्हेन द र्यूमर वाज ड्रू मैकिंटायर वाज गोइंग टू विन दिस थिंग। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि भाई ये लास्ट सेकंड डिसीजन शायद नहीं होगा, बिकॉज भाई जो रॉक ने इनिशियली टीजेस किए थे, जो पोस्टर एडवांस में लॉन्च हो गए थे, जो चीज़ें हमें देखने को मिली थी ये जॉन सीना रॉक रिलेटेड, तो मुझे लगता है ये काफ़ी पहले से प्लान था। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मे बी भाई ये स्पॉइलर खराब ही था शायद। खैर जो भी है, रिगार्डलेस एक्चुअली में मुझे इस बार अच्छा लगा है फॉर अ स्ट्रेंज रीजन कि भाई ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो गया, बट इस बार मुझे देखने में अच्छा लगा भाई बिकॉज एवरीबडी वाज रॉन्ग, बिकॉज हर कोई बहुत ही ज़्यादा श्योर था। तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी और इस बार के लिए मैंने पास दे दिया भाई, भले ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो गया, बट आई थिंक इट वाज ऑल राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई आयरन मैन मैच, अगर इस मैच में कोई था दैट विल बी सीएम पंक। बहुत ज़्यादा फिनिशर से उन्होंने किक आउट किया है। ओवरऑल अच्छा मैच था, जॉन सीना जीत गए, आई वाज सुपर हैप्पी, बट मुझे पता नहीं था अभी आगे क्या होने वाला है। आगे वाली चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर इस मैच की बात करें, मैं इसे भी 4.5 ही देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? व्हाट इज़ योर रिएक्शन? अभी सिर्फ मैच की बात करना, आगे की बात फिर से करेंगे अभी दी मेन इवेंट की। हाँ बिल्कुल भाई। तो इस मैच की बात करें तो भाई इसमें सीएम पंक को तुमने बोला कि इन्होंने ऐसे बुक, भाई मुझे लगा ज़्यादा बुक कर दिया, कुछ ज़्यादा ही टफ दिखा दिया, बाद में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस बुकिंग से कंफर्म बता सकते हैं कि अगले साल का रेसलमेनिया सीएम पंक मेन इवेंट करने वाले हैं। साथ में ड्रू मैकिंटायर को डैमियन प्रिस्ट ने एलिमिनेट करा एंड ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई मुझे, क्योंकि इनका मैच अब रेसलमेनिया 41 के लिए सेट होते हुए दिख रहा। तो जो हम नहीं चाहते थे कि ड्रू डैमियन हो, अब वो हो रहा है। लेकिन अब बात यह कि इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास डिस्कस करने को, तो इस पर अपना सर क्यों ही फोड़ें। लोगन पॉल का एलिमिनेशन भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। आई थिंक ये मैच बहुत अच्छे से बुक किया जा सकता था। शायद वेमेंस चेंबर मैच मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि रेसलिंग की बात करें तो, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे लेजेंड्स इन्वॉल्व थे, मैसिव नेम्स थे, तो रेटिंग थोड़ी हाई चली जाएगी मेरी। देन मैं इसको 5 में से 3.5 दूंगा। जॉन सीना एंड में जीतते हैं भाई, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। सबसे चैन की सांस तब मिली भाई जब एंड में जॉन सीना सीएम पंक बच गए थे, तो पता ही था कि चलो अब दोनों में से कोई भी जीते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों ने साथ में टीम वर्क भी किया है भाई, दैट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट हाईलाइट भाई। दोनों को एक अच्छा प्रॉपर फेस ऑफ का मौका मिला, उन्होंने टीम वर्क किया साथ में। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ी सी आउट ऑफ कैरेक्टर लग रही थी भाई, दोनों मिलके भाई सेथ रॉलिंस को मार रहे थे भाई। दैट वाज सपोज्ड टू बी आवर फर्स्ट चांस कि भाई जॉन सीना में भी थोड़ा इविल साइड जा रहे हैं आई गेस, बिकॉज डबल टीम और जॉन सीना कर रहे हैं वो भी अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, बट आई गेस जॉन सीना मन बना के आए थे भाई कि आज थोड़े जॉन सीना ने एक और हिंट दिया था भाई, जॉन सीना ने एक और हिंट दिया था जब सीएम पंक को स्टॉम्प डाला सेथ रॉलिंस ने। उसके बाद जॉन सीना ये नहीं कि सीएम पंक को चेक करने जाए, मौके का फायदा उठाया सीना ने, ट्रैक करके पिन कर दिया। तो आई थिंक आज जॉन सीना मन बना के आए थे कि भाई आज कुछ तूफानी करते हैं, और भाई खैर करेंगे उस चीज़ की बात। ओवरऑल एज सच मतलब मैच की अगर बात करें तो भाई मैच सही में अच्छा था। आई वॉज जस्ट पर्सनली वेरी हैप्पी टू सी जस्ट जॉन सीना बीइंग बैक। सबसे अच्छी बात ये कि भाई अगर हमें अभी आगे नहीं पता था आगे क्या होगा, मैच की भी बात करें तो भाई वो सीरियसनेस दिख रही थी इस बार जो लास्ट टाइम नहीं थी। जॉन सीना ने आते ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स मारे इतने ज़्यादा, तो लग रहा था कि नहीं भाई दिस टाइम दिस गाय इज सीरियस। रंबल में थोड़ी फील आ रही थी भाई वो गूफी फेस एक्सप्रेशंस ऑल दैट, इस बार वो चीज़ नहीं थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इसके साथ फाइनली मूव ऑन कर लेना चाहिए। तुमने रेट नहीं करा मैच को, पहले रेट करो। नहीं 4.5 ओके। व्हाट इज योर रेटिंग? 3.5 ओके। आई थिंक इट्स फाइनली टाइम टू टॉक अबाउट द मेन इवेंट। तो क्या रिएक्शन है तुम्हारा?
रॉक आते हैं, नहीं सॉरी, सबसे पहले तो उनका फेस ऑफ देखने को मिलता है, जॉन सीना जीत रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोडी रोड्स आते हैं, उन दोनों का फेस ऑफ होता है, रिस्पेक्ट वाली बातें चल रही हैं, बट उतने में फाइनल बॉस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और फाइनल बॉस इज हियर। कोडी रोड्स से पूछते हैं कि भाई व्हाट इज योर आंसर, विल यू सेल योर सोल टू मी। और यहाँ पे कोडी रोड्स लिटरल शब्दों में बोलो तो भाई एफ बॉम्ब ड्रॉप कर देते हैं, जो 1% भी सेंसर्ड नहीं होता है, क्लियर शब्दों में एफ बॉम्ब यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। फर्स्ट शॉकिंग चीज़ तो यही हो गई कि भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता ही है, तो अंकित भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? भाई तुमने ट्रेविस स्कॉट को मेंशन क्यों नहीं करा? आज तो ट्रेविस स्कॉट इतने मैसिव रोल में थे भाई, तुमने ट्रेविस स्कॉट का नाम नहीं लिया, खैर कोई नहीं। अच्छा लेकिन एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो, अभी रिसेंट में रॉक की जो एंट्रेंसेस हो रही है वो बीच में उनके मिक्स अच्छे से कर रहे हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ट्रेविस आए थे बीच में, इससे पिछले में स्मैकडाउन में आई थिंक रेसलमेनिया का थीम को उन्होंने वो किया था यार कुछ ऐसा, तो हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ तुम अपना रिएक्शन बताओ भाई। भाई रिएक्शन बता चुके वैसे तुम, एंड सेम रिएक्शन तो नहीं निकलेगा अभी, लेकिन अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जॉन सीना लोगों के चाइल्डहुड हीरो भाई हील बन गए एंड इतना बोल्ड मूव डब्ल्यूडब्ल्यू ले कर सकती है, ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है। रॉक आते हैं एंड हमें पता था यार, टू बी ऑनेस्ट यार, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से देख रहा है सबको पता था कि कोडी ऐसा एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे भाई, बेबी फेस है, फेस ऑफ द कंपनी है। तो कोडी ने डिट्टो वही वर्ड्स बोले जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं तो इनका चैंपियन हूँ, मैंने अपनी सोल इनको दे दी है तो मैं नहीं दूंगा। एंड कोई भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से देख रहा है तो उसे हल्का सा तो लग ही गया होगा अभी से एक रिंग देख के, वो रिंग में इन लोगों की प्लेसमेंट देख के कि जॉन सीना अगर कोडी के पीछे हैं और रॉक कोडी के आगे हैं, बीच में है कोडी, तो टर्न होने वाला है। एंड जस्ट लाइक सीएम पंक सेड किया, गुड फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैब यू इन द फ्रंट, जॉन सीना ने वही करा, सामने से कोडी रोड्स को लो ब्लो हिट करा। और उसके बाद ट्रेविस स्कॉट का वो थप्पड़ भी आता है जो कि एब्सोल्यूट सिनेमा ऐसा था। तो ये बताओ तुम पहले कि जॉन सीना के फेशियल एक्सप्रेशन जब चेंज हुए तो उसमें पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या था? भाई मैं उससे हल्का सा पहले समझ गया था, जब रिएक्शन आया भी नहीं था तभी वो जब हग हो रहा था ना, मैं तभी समझ गया था ना भाई कुछ होने वाला है। बिकॉज ना लास्ट में जॉन सीना थोड़ा सा स्मर्क्स देना शुरू हुए थे रॉक को, मतलब एक वो टेडी सी स्माइल दिखना शुरू हो गई थी, तो मुझे लग रहा था ना भाई समथिंग इज हैपनिंग। और जब वो हग हुआ, अभी वो वाला एक्सप्रेशन वाला मोमेंट आया नहीं था, उससे पहले ही फील हो गया था, रेडी था मैं बिल्कुल। और फिर जब वो एक्सप्रेशन रियल मतलब फाइनली जब वो चीज़ हुई, लिटरली मैं ऐसे लेट बैक होकर देख रहा था, अचानक से मैं उठ के ऐसे खड़े होकर देखने लगा कि ओ माय गॉड समथिंग इज अबाउट टू हैपन। अच्छा खैर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई, एक चीज़ मैंने पर्सनली आज सीख ली कि भाई ट्रिपल एच को क्वेश्चन मत करो भाई, डेफिनेटली भाई। और कोई ट्रिपल एल नहीं बोलेगा भाई आज से, सब ट्रिपल डब्ल्यू बोलेंगे, चीज मैं सुबह से बोलते आ रहा हूँ भाई। क्योंकि बात ऐसी है कि ये बिल्कुल भी लास्ट सेकंड टाइप की चीज़ें नहीं है भाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एलिमिनेशन चैम्बर का एक पोस्टर उन्होंने रिलीज किया था, उसमें ये तीनों बंदे हैं भाई, जॉन सीना, रॉक, ट्रेविस स्कॉट, एवरीबॉडी इज राइट हियर, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो ये ऑफ कोर्स एडवांस में था। अच्छा इसके पीछे जाएं, अगर हम बैड ब्लड में जाएं, तो भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन दिखाया था, मैं भी ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ मोबाइल में, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है भाई? जॉन सीना का ये ट्रेडमार्क गेस्चर बोल सकते हो तो मैं गेस, तो बहुत पहले से ये चीज़ प्लान में था। उससे भी अगर हम पीछे जाएं तो भाई रॉक और जॉन सीना का बैक स्टेज में भी एक इंटरेक्शन हुआ था, मे बी दैट कैन बी ए लिंक एज वेल। जो हमारा एक छोटा सा लूप होल था कि भाई रेसलमेनिया में के बाद जो रॉ हुई थी, वहाँ पे कोडी के साथ जो उन्होंने बात की थी, उसका क्या हुआ भाई? वो अब तुम लाइक लिटरली तुम पे ऑफ देख रहे हो। तो एक चीज़ अगर मैंने इस इवेंट से सीखी है भाई, कि जब ट्रिपल एच और रॉक बोलते हैं कि भाई वी आर प्लेइंग अ लॉन्ग गेम, दे मीन इट। तो मैंने इनको डाउट किया था, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। मैं अब सीधी तरह से बोल रहा हूँ भाई, जो भी ट्रिपल एच कर रहा है मैं उसे करने दूंगा, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड कि भाई ये लोग लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है और उसका पे ऑफ इवेंचुअली मिलेगा। रॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ क्लियर की है कि भाई वेट किया करो, चिल किया करो, कुछ अगर तुम देख रहे हो उसका पे ऑफ मिलेगा। तो अब से मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, लाइक लेड बैक हो गया हूँ कि भाई तुम करो, ऐसे बोलते हैं ना कि लेट हिम कुक, तो बस वही वाला सीन है, आई विल लेट ट्रिपल एच कुक। और रेसलमेनिया अगर हम हाइप की बात करें, पिछले हमने कुछ एपिसोड्स में एटलीस्ट मैंने तो बोला है कि भाई मेरी हाइप 0 है, कम है। आज मैं अपना स्टेटमेंट यहाँ पे अपडेट करता हूँ भाई, द हाइप इज 10 on 10 राइट नाउ। बहुत ज़्यादा भाई, मतलब अब देखो, मैं ये पहले बोल चुका हूँ कॉल पे, लेकिन फिर से बोलूँगा क्योंकि ये लाइन अच्छी है। वो ये भाई कि पहले हम लोग को लग रहा था कि रेसलमेनिया को सेव करना मुश्किल है, अब लग रहा है कि रेसलमेनिया को रूइन करना मुश्किल है। इतनी अच्छी चीज़ तुमने कर दी भाई ऑलरेडी। अब इसके बाद तुम रोमन को भी शायद किसी लो कार्ड मैच में डाल दोगे तो
ज़्यादा भाई फर्क मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, पड़ेगा। तुम इसके बाद अब कुछ भी कर सकते हो भाई। इफ यू वांट ड्रू वर्सेस डेमियन, डू इट। इफ यू वांट एले नाइट वर्सेस शिंस्के नाकामुरा अगेन, डू इट। आई डोंट केयर भाई। इस अकेले मैच की वजह से मेरा इंटरेस्ट बन चुका है। ये अकेला मैच ही मुझे पूरी रेसलमेनिया में कैरी कर देगा भाई। मतलब पूरी रेसलमेनिया में देखने वाला हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड बाय द वे भाई, जो भी यहाँ पे कैजुअल व्यूअर है रेसलिंग का, मैं चाहूंगा भाई आने वाले कुछ महीनों को तुम हार्डकोर बन के देखो भाई, बिकॉज ये जो जॉन सीना की हील रन है, मैं तुम्हें अभी लिख कर दे रहा हूँ भाई, दिस इज गोइंग टू बी जनरेशनल। इसे मिस मत करना। और मुझे नहीं पता कितनी लंबी चलेगी ये हील रेन, बिकॉज एक ही साल है जॉन सीना के पास, और आई थिंक लास्ट में इनका जो रिटायरमेंट टूर है खत्म होते होते वो फिर से फेस भी बन जाएंगे। तो उतनी बड़ी ये हील रन तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, पर जितनी भी है भाई एक एक सेकंड एंजॉय करना, बिकॉज आई थिंक इट इज गोइंग टू बी जनरेशनल। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा सेंटेंस तुम्हारा, ये हील रन बड़ी होगी, बस लंबी नहीं होगी, बस इतना है। लेकिन जो भी ये मज़ेदार है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस चीज़ में भाई ये लग रही है कि भाई जो डिफरेंट कॉम्बोज बन रहे हैं ना, जो पोटेंशियल स्टोरी लाइन्स आगे बन रही हैं, वो कितनी इंटरेस्टिंग है भाई। सबसे पहले बात करें तो भाई, अगर ये हील टर्न नहीं हुआ होता, जॉन सीना बस चैम्बर जीते होते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से जॉन सीना का WWE चैंपियनशिप जीतना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता, बिकॉज भाई अभी पिछले ही साल उन्होंने रेसलमेनिया 40 को डब किया था कि भाई द स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा। पुराने सुपरस्टार्स आए थे, नए सुपरस्टार को वो अप्रिशिएट कर रहे थे, एम्ब्रेस कर रहे थे, और अगली ही रेसलमेनिया में अगर नया सुपरस्टार ओल्ड सुपरस्टार को पुट ओवर करता तो सेंस नहीं बनती। हाउएवर अब जॉन सीना हील हैं, तो मुझे लगता है इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होती हैं, बिकॉज अब जॉन सीना जीत भी सकते हैं। क्लीन कोडी को नहीं हराएंगे तो कोडी भी स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज हील जॉन सीना ऑफकोर्स हीलिश तरीके से ही जीतेगा। अच्छा, हील जॉन सीना अगर जीत जाए, अगली रॉ में हो सकता है भाई रोमन बोले कि भाई रॉक तू इसका क्यों साथ दे रहा है, मेरा साथ दे, और इसकी तरह एक और कुछ यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है भाई। द पोटेंशियल इज देयर, डेफिनेटली द पोटेंशियल, द पॉसिबिलिटीज आर सो मैनी। तो भाई मेरे हिसाब से आने वाले दिन इवन पोस्ट रेसलमेनिया काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई एम ऑल फॉर इट। एंड भाई हील जॉन सीना is going to turn things upside down. एग्जैक्टली भाई। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, कोडी रोड्स को भी उनके फ्लॉर्स मिलने चाहिए भाई। कोडी रोड्स के कारण भी तुम देखो तो ये सब हुआ भाई। जॉन रॉक बन गए फाइनल बॉस, जॉन सीना बन गए भाई हील, तो अब ऊपर से सब कोडी के साथ इन्वॉल्व है, तो कोडी को भी प्रॉप्स मिलने चाहिए भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पिछले कुछ हफ्तों में कहते आया हूँ कि कोडी रोड्स के लिए पता नहीं मुझे ऑर्गेनिक सपोर्ट मेरे दिल में फील हो रहा है कि हाँ ये बंदा है जिस सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि हमें बोल सकता हूँ कि कोडी रोड्स इज नाउ ग्रोइंग ऑन मी। तुम्हारा क्या स्टेटस है अभिषेक? हाँ, सेम चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला ना, मैंने एक लेसन अभी सीखा कि भाई ट्रिपल एच को, रॉक को कभी क्वेश्चन मत करो। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है कि भाई तुम कोडी रोड्स को लाइटली मत लो भाई। कोडी रोड्स ना चीज़ें करता है, उनकी सेंस होती है भाई। कोडी रोड्स ने बहुत पहले अपना शेड्यूल पोस्ट किया था, उसमें स्पेसिफिकली जो स्मैकडाउन में जिसमें रॉक ने आना था, वही वाले सेक्शन में रॉक का पूरा सेगमेंट था, तो वो एक फर्स्ट हिंट था। सेकंड हिंट की अगर हम बात करें तो भाई कोडी रोड्स ने बहुत पहले बोल दिया था कि भाई इस बार रेसलमेनिया अनएक्सपेक्टेड होगी। तो मुझे लगता है कि भाई कोडी रोड्स अगर कुछ इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हैं या वो कुछ टीज कर रहे हैं, नेवर टेक हिम लाइटली भाई। कोडी रोड्स इज आवर वन सोर्स ओनली जो मे बी हमें वो ट्रू दिखाना चाह रहा है, ट्रू डायरेक्शन दिखाना चाह रहा है भाई। तो आई थिंक इस वक्त मैं एक ही इंसाइडर बोलूंगा भाई, और वो इंसाइडर भाई हमारा फिलहाल के लिए कोडी रोड्स ही है। तो भाई सल्यूट फॉर दैट, बिकॉज भाई कोडी रोड्स इनडायरेक्टली सही हमें हिंट्स, हमें टीजीज तो दे रहे थे भाई। तो या वन सेकेंड भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। वी आर ऑन अ रेसलमेनिया सीजन एंड फाइनली, रॉक की भाषा में फाइनली, इट्स एक्साइटिंग नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, बस इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे भाई। कुछ बुरी चीज़ होती है भाई तो बहुत कुछ बोलने को होता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो ऑ मोमेंट हो जाता है तो ओपिनियंस ही कम हो जाते हैं। तो अगर हो सकता है अभी कुछ मिस हो गया हो मेरे से तो बाद में आया तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल भाई एक सॉलिड पेपर व्यू था, सॉलिड पेपर व्यू था। एक फाइनल रेटिंग देंगे अभी से हम लोग 5 में से मैं इस पेपर व्यू को देना चाहूँगा 4.5। तुम रेटिंग दो एंड आउटरो दे के क्लोज करो एंड सब्सक्राइब करने को बोलो इन लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ओवरऑल शो की रेटिंग करें तो आई थिंक मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा 4.5। बट यहाँ पे क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो इतने ज़्यादा सालों से लोग देखना चाह रहे थे और वो फाइनली इस इवेंट में हुआ है, मैं बोनस 0.5 पॉइंट देना चाहूँगा। तो मेरे लिए भाई इट वॉज डेफिनेटली 5 on 5। ये तो थी मेरी रेटिंग। अब बात करते हैं भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रही है भाई जनता। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इफ यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दीज वीडियोज, इफ यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफ आवर रिएक्शंस, do the only thing that we're asking you to do, make sure to subscribe. We are so close to, I don't know how close we are to, but like
हाँ 100K, we're so close to 100K guys, let's get that happen, let's make that happen. So make sure to subscribe and also अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई make sure to leave a like and अपने opinions कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना. Thank you so much guys for watching this video. We will see you in the next episode. Thank you for watching.